नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे सामने एक तस्वीर है। इस तस्वीर को देखकर बड़ा गुस्सा आ रहा है, मन में गुस्सा आ रहा है। एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने एक बेटी पर अत्याचार किया और उस व्यक्ति की सजा निलंबित करने के लिए अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। यानी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। सीबीआई ने याचिका में कहा है कि हाई कोर्ट का निष्कर्ष गलत है कि एक विधायक पॉक्सो एक्ट के सेक्शन के तहत पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। बच्चों के साथ यौन शोषण जैसे गंभीर अपराध में सिर्फ जेल में लंबा वक्त गुजारने के चलते कोई जमानत का हकदार नहीं हो जाता है। सीबीआई ने यह अपना तथ्य सर्वोच्च अदालत में रखा है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस केस में जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी उसे हाई कोर्ट ने जमानत दी कैसे, और इस जमानत मिलने के बाद पीड़िता बेटी, पीड़िता की मां और सामाजिक कार्यकर्ता योगिता बयाना मैदान में कूद पड़ी। और देखते ही देखते इस फिर बेटी के साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी की मुलाकात होती है और वो रोती हैं, और इसके बाद इस पूरे केस का एक नया आयाम तय हो जाता है, एक नया सिस्टम तय हो जाता है। आप समझिए, इस पूरे केस को भूचाल आ जाता है। पूरे देश में सड़क पर, मेट्रो पर, बसों में पोस्टर लेकर लोग उतर जाते हैं। जंतर मंतर, इंडिया गेट, सब जगह आधी रात धरना प्रदर्शन होता है। पुलिस को सीटी बजानी पड़ती है। ये शाह की पुलिस उन पीड़ितों को बसों में भर भर कर, ठेल ठेल कर थानों ले जाती है। पूरे देश में विद्रोह का मसला हो जाता है। आपको याद होगा 2012 में जब निर्भया का मामला हुआ था, पूरे देश में एक एक गांव तक कैंडल यात्रा हुई थी। निर्भया के उस दर्दनाक वाकये से पूरा देश वाकिफ है। और आज ऐसी ही तस्वीर इस देश में इस उन्नाव की बेटी को लेकर बनती चली जा रही है। मैं आगे बढ़ूं, पूरी खबर बताऊं उससे पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेखौफ और ईमानदारी की खबरें सुनने के लिए आप बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड कराने के खिलाफ 29 दिसंबर को सर्वोच्च अदालत सुनवाई करेगी, यानी सोमवार को। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की याचिका सुनवाई के लिए लिस्ट कर दी गई है। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता बेंच इस केस की सुनवाई करेगी। इससे पहले शनिवार को भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ रेप पीड़ित दिल्ली में सीबीआई ऑफिस पहुंची, जहां उसने बेल के खिलाफ एप्लीकेशन दी। पीड़ित ने कहा, मुझे 1.5 घंटे इंतजार कराया गया। इसके बाद कर्मचारियों ने मेरी एप्लीकेशन ली। मुझे 1.5 घंटे इंतजार क्यों कराया गया? पहले मुझसे कहा गया कि आज छुट्टी है, मंडे को आइए, लेकिन चूंकि मेरे मन में बहुत नाराजगी थी, मैं अड़ गई थी, मैं वहां से नहीं उठी। मैंने कहा मुझे आज ही मेरी एप्लीकेशन लेनी पड़ेगी। अंततः सीबीआई कर्मचारियों को मेरी एप्लीकेशन ले ली गई। सोमवार को बुलाया गया है। आज छुट्टी है, मंडे को आना, लेकिन बाद में एप्लीकेशन ले ली गई और सोमवार को बुलाया है। इस केस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ ने मेरे साथ गलत किया है। वो कुलदीप सेंगर और जज से मिल गए हैं, जिसके चलते ही बेल मिली है, ताकि रेप विक्टिम हार सके, उसकी हिम्मत टूट जाए, केस में आगे न बढ़ पाए। मां बोली, हम सीबीआई पर भरोसा कैसे करें? पीड़िता की मां ने कहा, सीबीआई भले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, लेकिन हम कैसे भरोसा कर लें? सीबीआई के अफसर मेरे वकील के साथ खड़े हो, तभी तो हम मानेंगे कि वो मेरे साथ हैं। बता दें कि शुक्रवार को सीबीआई कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। इधर महिला एक्टिविस्ट योगिता बयाना समेत तमाम महिलाओं ने संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया है। योगिता ने कहा, कुलदीप सेंगर को
भाजपा की सरकार बचा रही है। हमारे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। हम चाहते हैं कि उन्नाव रेप केस की पीड़िता को न्याय मिले, रेप कांड की पीड़िता को न्याय मिले। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी के मामले में दोषियों को बचाया जा रहा है। इन घटनाओं से देश की महिलाएं भयभीत है, डरी हुई हैं। दिन भर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद पुलिस ने उनसे उठने को कहा, लेकिन वो धरने पर डटी नहीं, बैठी नहीं, जिसके बाद पुलिस उन्हें और अन्य महिलाओं को टांग कर ले गई। इसके अलावा युवा कांग्रेस नेता भी संसद भवन के बाहर धरने पर बैठ गए, जिसके चलते पुलिस की उनसे भारी हॉक टॉक भी हुई है। पुलिस उनसे कहती रही, आप यहां धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हम सड़क पर धरना नहीं दे रहे हैं, हम शांति से यहां बैठे हैं और यह हमारा कानूनी अधिकार है और इस अधिकार को आप नहीं रोक सकते। लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं मानी। पुलिस उन्हें टांग कर बसों में लाद कर वहां से उठा के ले गई। आखिर किस ओर आ गए? निर्भया के कांड में भी सबने धरना प्रदर्शन किया, सब जगह जाम लगाए, सब जगह बैठ गए। पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि रोके, क्योंकि निर्भया भी एक बेटी थी और आज उन्नाव की रेप पीड़िता भी एक बेटी है। कुलदीप सेंगर को मालूम जिन शर्तों पर जमानत मिली, वो शर्तें 4 क्या है? पहली शर्त, दिल्ली नहीं छोड़ पाएंगे, पीड़िता से 5 किलोमीटर दूर रहना पड़ेगा। दूसरी शर्त, हर सोमवार को कुलदीप को नजदीकी पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करना होगा। तीसरी शर्त, पासपोर्ट जमा करना होगा ताकि किसी दूसरे देश जा ना सके। चौथी शर्त, कोई भी जमानत की शर्त तोड़ी तो तत्काल जमानत रद्द होगी, वापस तिहाड़ जेल जाना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 लाख के बॉन्ड के साथ कंडीशनल जमानत दी थी। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल दे दी थी। अदालत ने 4 शर्तों के साथ कुलदीप सेंगर को बेल दी थी। हालांकि अभी सेंगर जेल में ही रहेगा, क्योंकि उसे रेप पीड़ित के पिता की हत्या के मामले में भी 10 साल की सजा हुई थी। इस मामले में उसकी जमानत याचिका पर 28 दिसंबर को फैसला आना है। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रेप पीड़ित, उसकी मां और एक्टिविस्ट योगिता भयाना 23 दिसंबर की शाम को इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठ गई। आधी रात पुलिस इंडिया गेट पर पहुंचती है, उन्हें हटने के लिए कहा। इस पर नोकझोंक और बहस हुई। आखिरकार तीनों को जबरन इंडिया गेट से हटा दिया गया। महिला सिपाही पीड़ित और उसकी मां को उठाकर अपने साथ ले गई थी। उन्नाव में कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में नाबालिग को अगवा कर रेप किया था। मामले की जांच सीबीआई ने की थी। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने दोषी सेंगर को 20 दिसंबर 2019 को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए उसे मृत्यु तक जेल में रखने के आदेश जारी किए थे। सेंगर पर 25 लाख रुपया जुर्माना भी लगाया गया था। कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता भी रद्द की गई थी। उसे भाजपा ने पार्टी से निकाल दिया था। 29 अक्टूबर को ही बता दिया गया था कि कुलदीप सिंह बिहार चुनाव के बाद जेल से बाहर आएगा। यह बात एक अखबार ने छाप दी थी। अब आप सोचिए, इसके बाद 2017 में उन्नाव रेप केस को देश भर में जब काफी चर्चा मिली, तो अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस से जुड़े 4 मामलों का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। आदेश दिया था इसे रोज सुना जाए और 45 दिनों के भीतर पूरा किया जाए। दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सेंगर ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सीबीआई पर्याप्त कदम उठाए ताकि पीड़ित और उसके परिवार की जान और स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके। इसमें परिवार की सहमति से पीड़ित के लिए मकान और पहचान बदलने की व्यवस्थाएं शामिल थी। कोर्ट ने सेंगर को अधिकतम सजा सुनाते हुए कहा था, सेंगर के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक लोक सेवक होने के नाते सेंगर को लोगों का विश्वास प्राप्त था, जिसे उसने तोड़ा। दुराचार का एक भी कृत्य ऐसा करने के लिए काफी था। अदालत के केस पर फैसले पर कुलदीप सेंगर जज के सामने गिड़गिड़ाने लगा था। उसने कहा था, कृपया मुझे न्याय दें, मैं निर्दोष हूं, मुझे घटना की जानकारी तक नहीं थी। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मेरी आंखों में तेजाब डाल दें या फांसी पर लटका दें। उन्नाव रेप केस की टाइमलाइन, 42 महीने में 4 मौतें हुई थी।
पीड़ित ने पीएम सीएम को पत्र लिखकर बताया विधायक ने रेप किया। 4 जून 2017 नाबालिग पीड़ित को गांव के ही 2 युवकों शुभम अवधेश ने अपहरण किया। दोनों युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 21 जून 10 दिन बाद अब पुलिस अपहृत किशोरी का पता लगा सकी। पीड़ित ने 3 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया। 22 जुलाई पीड़ित ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पत्र लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़ित ने कहा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने दुष्कर्म किया। 30 अक्टूबर 2017 विधायक की तरफ से पीड़ित और उसके परिवार के खिलाफ माखी थाने में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। 3 अप्रैल को आरोपी विधायक के भाई अतुल सिंह सेंगर ने पीड़ित साथियों के संग पीड़ित के पिता पर मारपीट कर जानलेवा हमला किया। मारपीट मामले में 4 अप्रैल को पीड़िता के पिता के खिलाफ ही संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया। 9 अप्रैल 2018 जेल में पीड़ित के पिता की हालत दिनों दिन खराब होती गई। आखिरकार उन्होंने जेल में ही दम तोड़ दिया। तब सुबह 4 बजे कुलदीप सेंगर को हिरासत में लिया गया था। सीबीआई ने 4 बजे रेप मामले में आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को हिरासत में लिया। अदालत के आदेश पर लिया था। यूपी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। इस तरीके से यह पूरी टाइमलाइन है। एक्सीडेंट में पीड़ित की मौसी और चाची मारी गई और उसके बाद ये हाल है। अब सोमवार को सर्वोच्च अदालत इस मामले को सुनेगी। देखा जाएगा क्या सजा मिलती है, सजा बरकरार रहती है कि जेल में ही रहता है। इतनी अब तेजी से इस मामले को उठाया गया है कि इसमें सजा ही बरकरार रहेगी। अब इसे अदालत से सजा माफ होने की गुंजाइश दिख नहीं रही है और इस केस पर पूरे देश की निगाहें टिकी होंगी जब सोमवार को सीजेआई सूर्यकांत इस मामले की सुनवाई करेंगे। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या इसकी सजा माफ होनी चाहिए या इसको सजा मिलनी चाहिए? हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। हमें आपका इंतजार रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।